Information Technology, Class 7th, Chapter 1, More Peripherals. Topic about peripheral device. A peripheral device is any device attached to a computer in order to enhance its capability. यानी कि कंप्यूटर का कोई भी ऐसा डिवाइस अटैच कर दिया जाए जो उस कंप्यूटर की कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा दे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में है बायोमेट्रिक डिवाइस। देख रहे हैं यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस यानी कि जो कि लिविंग पर्सन की फिगर, हैंड, फीट, आइज, फेस, ईयर एक्सेट्रा से वो रिकॉग्नाइज कर ले कि ये कौन है, कौन है पर्सन, कौन है, या कि लिविंग पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस। सेकेंड हमारे पास दिया है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। स्टूडेंट्स, आपने OMR शीट्स फिल की होंगी। अब जब उसके आगे आपके क्वेश्चन आते हैं, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। आप 4 में से जो ठीक ऑप्शन उसको ब्लैक से डार्क कर देते हैं। आप वहाँ पे वो मैनुअली डार्क करते हैं, पर जब ये चेक होते हैं तो ये OMR रीडर में चेक किए जाते हैं। OMR रीडर में क्या होता है, एक तरफ से आपकी आंसर शीट से वो डालते हैं, वो OMR रीडर रीड करता है कि जो आंसर सही है क्या आपने उसको ब्लैक किया है और बाकी को ब्लैंक छोड़ा है। यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से आपने 3 को ब्लैंक छोड़ा और 1 को फिल किया। क्या जिसको आपने फिल किया वो ठीक है? उसमें एक सबसे मेन चीज़ है, अगर इन केस आपने मोर देन 1 ऑप्शन को फिल कर दिया है तो ये उसको रीड नहीं करेगा, उसको रॉन्ग मार्क करेगा, उसके मार्क्स रॉन्ग में देगा, नेगेटिव में देगा, यानी कि उसके मार्क्स नहीं देगा। तो जो ठीक है उस पर ही मार्क्स देगा। ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या करता है, रीडर उन सारे आंसर्स को चेक कर लेता है। इससे हमारा टाइम बचता है और हमारी चेकिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ OMR। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। इसके छोटे से एग्जांपल देता हूँ आपको स्टूडेंट्स। आपने चेकबुक देखी होगी, चेकबुक के ऊपर नीचे की साइड में चेक नंबर दिया होता है, उसे हमें सीक्वेंस लिखी होती है। उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है और फ़ॉन्ट इंक होती है वो दोनों ही अलग होती हैं, वो दोनों ही स्पेशल इंक्स होती हैं, जिसके थ्रू जब हम MICR रीडर में मशीन में चेक डालते हैं तो वो चेक कर लेता है, रीड कर लेता है कि हाँ ये चेक ओरिजिनल है, किस अकाउंट का है, किस अकाउंट से लिंकेड है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू हमें वहाँ से ईजिली मिल जाती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, या कि मैं आपको आपने ATM कार्ड देखे होंगे, ATM कार्ड के पीछे ब्लैक कलर की लाइन लगी होती है। जब भी आप कहीं पे भी मार्केट में, किसी शोरूम में या किसी भी मॉल्स में, किसी भी XYZ लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे अपना कार्ड स्वैप कराते हैं, तो वो क्या करता है, स्वैपिंग मशीन पे, जैसे यहाँ पे मेजर स्वैपिंग मशीन पे ये कार्ड को स्वैप करता है। जो आपकी ब्लैक वाली टेप है इसके अंदर आपके अकाउंट्स की पूरी डिटेल होती है कि अकाउंट नंबर क्या है, बैलेंस कितना, वो सारे के सारे लिंकिंग इस ब्लैक टेप के अंदर होती है। वो पैसे जो भी डिडक्ट होते हैं वो इस ब्लैक टेप के थ्रू, मैग्नेटिक रीडर के थ्रू वो डिडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर, फिर एग्जाम्पल हम पुराने वाले लेंगे ATM का। जो पुराने ATM थे उसमें मैग्नेटिक टेप होती है जिसको आप इंक्रीज करके उसमें चिप लगा दी, जिसको हम बोलते हैं रैम चिप। आपने देखा होगा जो अब लेटेस्ट वाले हमारे पास ATM कार्ड्स आ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, उसके पे छोटी सी सिम सी लगी होती है, लाइक दैट सिम टाइप की ही होती है वो। तो वो जो है उसके अंदर जो हमारी जो पहले इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक में होती थी वो अब डिक्रीज करके छोटी सी सिम के अंदर कर दिया है, और जिससे कि उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। उसके अंदर लॉट ऑफ डाटा हमारा सेव रहता है, डाटा लॉस्ट होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी प्रोजेक्टर्स। एलसीडी प्रोजेक्टर बेसिकली यूज़ किया जाता है जब भी आपने किसी भी चीज़ को लार्ज स्क्रीन पे देखना है, बड़ी स्क्रीन पे देखना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोजेक्टर्स। जैसे आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर रूम्स में कंप्यूटर हैं, वहाँ पे साइज़ उसका छोटा है, बट आपको लार्ज पे करना है तो वहाँ पे हम प्रोजेक्टर पे लगाते हैं तो उसका साइज़ काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे आ जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। द वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम अलाउ अ यूजर टू यूज़ हिज एंड हर वॉइस एज ए इनपुट, यानी कि यहाँ पर आपकी वॉइस को एज ए इनपुट लेने के लिए वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। लाइक अपने मोबाइल में सीरी, गूगल असिस्टेंट या फिर अलेक्सा जैसे फीचर्स देखे होंगे, जो कि आप जो बोलते हैं उसको कुछ सर्च करने के लिए बोलते हैं, किसी बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपसे सीधा एक वॉइस कमांड देते हैं, वो आपकी वॉइस कमांड को एग्जीक्यूट करता है, उसके रिलेटिव जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको शो कर देता है। वो हमारा क्या है? VRS, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रंट ऑफ द सिस्टम यूनिट। फ्रंट ऑफ द सिस्टम यूनिट का मतलब है हमारा जो हमारा सीपीयू है, कैबिनेट, सीपीयू कैबिनेट है, उसके फ्रंट पे क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या हमारे पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले वहाँ पर दिया हुआ हमारे पास पावर बटन, जो कि यूज़ किया जाता है कंप्यूटर ऑन ऑफ करने के लिए। देन सेकंड CD DVD ड्राइव, यहाँ पे अपनी CD DVD प्ले कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है USB पोर्ट। USB पोर्ट में हम मल्टीपल चीज़ें ऐसे कर सकते यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ USB पोर्ट, लाइक कीबोर्ड, मोबाइल, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, हम उसमें इजीली इजीली अटैच कर सकते हैं। उसके बाद उसके वहाँ पर ऑडियो पॉइंट, ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि वहाँ पे स्पीकर या फिर हेडफोन, माइक्रोफोन अटैच कर सकते हैं ऑडियो पोर्ट्स में। ये था CPU का फ्रंट पार्ट, सिस्टम का फ्रंट पार्ट। सिस्टम के बैक साइड में देखिए क्या क्या चीज़ें होती है हमारी। सबसे पहले होता है हमारा पावर सर्किट। ये पावर सर्किट क्या करता है? पावर इनपुट लेता है, सीधा इलेक्ट्रिसिटी आपके बोर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी स्विच से सीधा पावर लेगा और कंप्यूटर में जो कन्वर्ट करके DC पावर में कन्वर्ट करके जो पावर भेजता है वो हमारा करता है पावर सॉकेट। देन ऑडियो पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट, यानी कि आपके ऑडियो के पोर्ट्स लगे होते हैं यहाँ पे, स्पीकर लगाने के लिए, हेडफोन लगाने के लिए, माइक्रोफोन लगाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पे ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल बेसिकली यूज़ की जाती है इंटरनेट केबल के लिए। जहाँ पर भी आप जब भी अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको ईथरनेट केबल की रिक्वायरमेंट होगी उसको नेट फैसिलिटी यूज़ करने के लिए। देन PS/2 पोर्ट, PS2 पोर्ट, ये PS2 पोर्ट हमारे बेसिकली यूज़ होते थे माउस और कीबोर्ड के लिए, माउस और कीबोर्ड अटैच करने के लिए। जो हमारे पुराने वाले माउस और कीबोर्ड आते हैं उनको अटैच करने के लिए। अब लेटेस्ट में जो भी माउस और कीबोर्ड्स आ रहे हैं वो हमारे USB पोर्ट में आ रहे हैं। USB पोर्ट के थ्रू वो इजीली अटैच हो रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर दिया था मॉनिटर पोर्ट, यानी कि मॉनिटर पोर्ट का मतलब आपका मॉनिटर जो भी जो भी आपको डिस्प्ले आ रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है वो विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर पोर्ट। मॉनिटर पोर्ट में भी आपकी केबल लगेगी मॉनिटर की, उसके बाद ही वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद है पैरेलल प्लॉट। पैरेलल प्लॉट ये बेसिकली यूज़ होता था प्रिंटर्स के लिए। जो पुराने टाइप के प्रिंटर्स, जो पुराने जनरेशन के प्रिंटर थे वो अटैच करेंगे। अब जो लेटेस्ट प्रिंटर आ रहे हैं वो हमारे फिर से USB पोर्ट में ही अटैच हो रहे हैं, और कुछ प्रिंटर जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारा है टोटली वायरलेस प्रिंटर, यानी कि उसमें किसी वायर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अभी हमने समझा यहाँ पे
CPU के फ्रंट में और बैक साइड में। अब देखिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले है पावर सप्लाई यूनिट। आपको यहाँ पर इमेज नज़र आ रही है। ये यहाँ से हम जो मेन पावर होती है वो इस पावर सप्लाई में आती है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल वायर्स हैं, इनके थ्रू जहाँ जब पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ये उनको पावर को डिवाइड करके वहाँ पर करके वहाँ पर पावर की सप्लाई पहुँचाता है। उसके बाद है मदरबोर्ड। ये इमेज देख रहे हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारे के सारे हार्डवेयर अटैच किए जाते हैं। जो भी आपका XYZ हार्डवेयर की कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, कोई भी आपका ऐसा हार्डवेयर है वो सारे के सारे आपके हार्डवेयर इस मदरबोर्ड से ही अटैच होते हैं। उसके बाद है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम रैम भी बोलते हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। इसे जो मेन फंक्शन है वो मेन इसके दो फंक्शन है, CU और ALU। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल द फ्लो ऑफ बाइनरी डाटा इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर, यानी कि एक कंट्रोल करता है हर एक आपकी इंफॉर्मेशन। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको, जैसे आपने लाइक कोई प्रिंट आउट निकालने की या फिर सॉन्ग प्ले करने की कमांड दी, उसको एग्जीक्यूट करवाना प्रॉपर तरीके से, ये सारा काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट परफॉर्म द एक्चुअल मैथमेटिकल एंड लॉजिक कंप्यूटर ऑन डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि ये जो है आपका मैथमेटिकली और लॉजिकली जो कैलकुलेशन है उन सबको कौन देखता है? इसका ALU पार्ट देखता है, ALU यूनिट देखता है। नेक्स्ट, रीड ओनली मेमोरी रोम। द रोम बायोस चिप कंटेन इंस्ट्रक्शन टू बूट अप द कंप्यूटर, यानी कि आपकी जो रीड ओनली मेमोरी है, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे उस पूरी की पूरी मेमोरी को रीड करके उसको आपके कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करती है। देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस को हम रैम भी बोलते हैं, जो कि रैम आपकी एक तरीके से टेम्पररी मेमोरी होती है, यानी कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, जब तक वो वर्क करते हैं, कंप्यूटर बंद होती है, सारा का सारा डाटा आपका वहाँ से रेज कर देती है। जो रैम है वो आपके कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, डाटा प्रोसेस करने के लिए और रन करने के लिए हेल्प करती है। थर्ड वन, हार्ड ड्राइव। जितना भी आप जो हार्ड ड्राइव है ये भी मदरबोर्ड से अटैच होती है। इसके अंदर हार्ड ड्राइव में जितना भी आपका डाटा है वो सारा का सारा सेव कहाँ पे होता है? हार्ड ड्राइव में। आपने कुछ भी टाइप किया, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन की, कोई भी इमेज बनाई, कुछ भी ड्राइंग की, कुछ भी आपने सर्च करके कहीं पे सेव किया, जहाँ जो आप सेव कर रहे हैं वो सारा का सारा हमारा कहाँ पर सेव होगा? हार्ड ड्राइव में।